Assalamu alaikum students. This video is for class 9. Today we will start a new chapter in physics, chapter 5, that is work, power and energy. Okay. So number 1, work. What is work? काम किसे कहते हैं? Work किसको कहते हैं? Work is said to be done by or against a force when its point of application moves in or opposite to direction of the force and is measured by the product of that force and displacement of the point of application in direction of the force. तो वर्क किसको कहते हैं? जब हम लोग कोई काम करते हैं, जब किसी चीज पे हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं और उसका कोई डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी वो कहीं मूव करता है अपना पोजीशन से, तो उसको क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं कि कुछ काम हुआ है. ठीक है, वो फोर्स के अगेंस्ट भी हो सकता है और फोर्स के बाय फोर्स भी हो सकता है. और वो क्या होता है? अपने पोजीशन से मूव करता है, तभी हम लोग बोलेंगे कि वर्क इज डन. तो फोर्स एक्चुअली में क्या होता है? उसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का जो प्रोडक्ट है, इससे हम लोग वर्क कितना काम हुआ है, कितना वर्क हुआ है, उससे हम लोग मेजर करते हैं. तो अगर वर्क का हम लोग को निकालना पड़ेगा कि कितना काम हुआ है, तो इसमें हम लोग क्या चाहिए? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चाहिए. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे वर्क. तो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. Where work equals to W is work done, F is force acting on the body, and S is displacement of the body from point of application of the force in the direction of the force. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ पे कोई चीज रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट है, और हम लोग ए बी के डायरेक्शन हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और वो मूव कर रहा है. क्या उसको डिस्प्लेसमेंट किस पोजीशन में हो रहा है? थीटा एंगल के बाय थीटा एंगल वो मूव कर रहा है ए सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो इस फिगर में क्या बोला गया? लेट अ फोर्स एफ इज एक्टिंग, उस एक ऑब्जेक्ट पे एफ फोर्स एक्ट कर रहा है. ठीक है, अलोंग ए बी के डायरेक्शन में, एंड लेट द बॉडी मूव्स टू द पॉइंट सी अलोंग ए सी. और बॉडी कहाँ ये मूव करके सी पॉइंट में गया है? इस डायरेक्शन में गया है. ठीक है, नाउ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज, यहाँ पर ए बी लिखा हुआ है, ए बी नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए सी होगा. तो ए सी कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट एस, और फोर्स कितना होगा? एफ. तो हम लोग जानते हैं वर्क क्या हम लोग कैसे निकालते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. हम लोग का प्रोडक्ट का हम लोग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट से हम लोग क्या मिलता है? वर्क मिलता है, वर्क डन मिलता है. तो क्या हो जाएगा? वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट विच इज नॉट ए बी, अगेन इट विल बी ए सी. तो वर्क विल बी एफ इंटू एफ एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. नाउ अब यहाँ पे पहला केस है कि व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी बी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स दैट इज थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री. अगर ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, अगर थीटा इज 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? मतलब जिस तरफ फोर्स एक्ट किया है उसी तरफ क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट भी होगा. तब क्या होगा? हम लोग का वर्क डन क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा. तो याद रखिएगा, केस 1 में सबसे पहले याद रखिएगा, अगर जिस तरह से हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, तो हम लोग का जो वर्क डन हो जाएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा. केस 1. केस 2 में बोल रहा है व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. यानी अगर इस तरफ अगर फोर्स दी है और परपेंडिकुलर अगर इस तरफ मूव किया, परपेंडिकुलर इसके फोर्स से परपेंडिकुलरली मूव किया, डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट हुआ, तब क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा हम लोगों का 0 हो जाएगा. वर्क डन हम लोगों का 0 हो जाएगा. थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा. देन ए सी हैज नो कॉम्पोनेंट अलोंग ए बी, सो डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल्स टू 0. ये जो मेरा एस हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 हो जाएगा. तो इसका वर्क डन कितना हो जाएगा? एफ इंटू एस. तो एस मेरा 0 है, तो क्या हो जाएगा? तो प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा. तो वर्क डन क्या होगा? 0. तो पहला केस में याद रखिएगा. अच्छा, थर्ड केस पढ़ लेते हैं. थर्ड केस में बोल रहा है कि अगर जिस तरफ हम लोग फोर्स अप्लाई किए, अगर डिस्प्लेसमेंट उल्टा साइड हुआ है, मतलब 180 डिग्री, थीटा अगर 180 डिग्री हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा? मतलब फोर्स अगर इस तरफ अप्लाई किए हो और डिस्प्लेसमेंट हम लोग का इस तरफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? उल्टा डायरेक्शन हो जाएगा दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का. तब क्या हो जाएगा? तब हम लोग बोलेंगे कि काम जो है, वर्क डन जो है नेगेटिव है, वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा. और एफ एंड एस आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड होता है, इसीलिए हम लोग का वर्क डन नेगेटिव कहलाएगा. तो पहला केस में याद रखिएगा, अगर थीटा अगर 0 डिग्री यानी जिस तरफ फोर्स डाले हैं उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो हम लोगों का जो वर्क डन है वो मैक्सिमम हो जाएगा. अगर परपेंडिकुलरली डिस्प्लेसमेंट हुआ यानी 90 डिग्री अगर हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तब हम लोग का वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. और नेक्स्ट अगर 180 डिग्री हो जाएगा यानी अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा फोर्स के, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा? मेरा वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा. तो ये 3 केस है, ये आप लोगों को याद रखना है. और आप लोग हायर क्लास में जाइएगा 10 में, तो 10, 11, 12 में डिस्क्राइब किया, मतलब कि ये जो वर्क है वो मेरा एक
वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हम लोगों का फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, आप लोग स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी जानते ही हैं। तो ज़्यादा डीप ये जो रीज़न है कि थीटा 0 डिग्री हो जा रहा है तब मैक्सिमम क्यों हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है तो 0 क्यों जा रहा है, और 180 डिग्री है तो नेगेटिव क्यों जा रहा है, इसका एक्चुअल में रीज़न आप लोगों को 10 में या 11-12 में आप लोगों को पता चलेगा जब फर्दर डीपली आप लोग स्टडी कीजिए। नेक्स्ट है तो वर्क डन इज नेगेटिव। या इफ देयर बी नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स देन नो वर्क इज डन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। तो जब हम लोग को डिस्प्लेसमेंट, जब हम लोग जानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट का अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होता है तो उसका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। और वर्क डन मेरा क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा यानी दोनों में से कोई एक फोर्स या डिस्प्लेसमेंट में दोनों में से कोई एक 0 हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वर्क डन जो मेरा हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 हो जाएगा यानी किसी ऑब्जेक्ट का फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम हो जाएगा, तब हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क डन मेरा 0 हो जाएगा। तो ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज है, ये याद रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट 0 तो मतलब वर्क डन 0। फॉर एग्जाम्पल दिया बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन अ वॉल फॉर whole of a day, it is not possible to displace it. We may become very much tired, but as there is no displacement of the wall, no work is done in this case. तो क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए आप वॉल को पुश कर रहे हैं, पूरा फोर्स से पुश कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या वॉल का कोई डिस्प्लेसमेंट होगा, कोई मूव करेगा वॉल? ऑब्वियसली नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो इनफ नहीं है। तो क्या हो जाएगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा मतलब क्या, वर्क डन 0 हो जाएगा। तो यही यहाँ पे बोला गया है कि जब हम लोग वॉल को पुश करेंगे तो हम लोग क्या, जब डिस्प्लेसमेंट 0 होने की वजह से हम लोगों का वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नो वर्क इज डन हो जाएगा। अगेन लेट अ गर्ल लिफ्ट्स अ बुक फ्रॉम अ टेबल, शी डज सम वर्क इन डूइंग सो। मान लेते हैं कोई एक लड़की है, वो टेबल में रखी कोई बुक को ऐसे करके ऊपर से लिफ्ट कर रही है। मान लीजिए इसको लिफ्ट करते हैं, तो लिफ्ट करने से क्या हो जाएगा, हम लोग कुछ काम करते हैं, कुछ वर्क डन हुआ है। नेक्स्ट, इफ शी नाउ पुट्स बैक द बुक स्लोली ऑन द टेबल देन हर टोटल वर्क वुड बी 0। तो हम बताएं आप लोगों को कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा यानी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन अगर सेम रहा तो डिस्प्लेसमेंट 0, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क डन 0 हो जाएगा। मतलब इसको हम उठाएं, इसको हम लोग लिफ्ट किए टेबल के ऊपर से, फिर वापस उसी जगह में रख दिए, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन 0 जाएगा। हम सिर्फ उठाएं तब वर्क हुआ, लेकिन वापस इसी जगह में रख दिए तो डिस्प्लेसमेंट 0 होने की वजह से क्या हो जाएगा, मेरा वर्क डन 0 हो जाएगा। तो उसी तरह से वर्क डन इसमें 0 हो गया। टोटल वर्क वुड बी 0 एज देयर इज ऑन द होल नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बुक, क्योंकि बुक का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। इट शुड बी नोटेड हेयर द गर्ल एक्सर्ट्स अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एट द सेम टाइम द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बुक डाउनवर्ड्स। तो क्या हम लोग जब ये इसको उठा रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, हम लोग कुछ काम हो रहा है, क्या और काम हो रहा है, फोर्स कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, फोर्स हम लोग उठाएं और एक नेगेटिव फोर्स भी डाउनवर्ड अप्लाई कर रहे हैं जो कि ग्रेविटी का फोर्स है। तो इसी वजह से वन ऑफ द फोर्स इज डूइंग पॉजिटिव वर्क एंड द अदर नेगेटिव वर्क, यानी जो इस पे जो फोर्स लगा के ऊपर उठा रहे हैं वो पॉजिटिव वर्क हो गया, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे अट्रैक्ट कर रहा है उसको वो नेगेटिव वर्क हो गया। द पॉजिटिव वर्क इज डन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो पॉजिटिव वर्क कब होता है, जब हम लोग फोर्स हम लोग डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो फोर्स के डायरेक्शन में, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो। तो यानी हम इस पोजीशन में मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, फोर्स हम लोग ऊपर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर होता है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क होगा। अभी यहाँ पर भी हम पढ़ें कि अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, वर्क क्या हो जाता है, मैक्सिमम होता है और पॉजिटिव होता है। क्यों, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होता है। तो वैसे यहाँ पर भी है, तो क्योंकि जहाँ हम लोग फोर्स लगा रहे हैं वहीं पे डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, इसी वजह से पॉजिटिव वर्क डन होगा। अच्छा, द नेगेटिव वर्क इज ऑल्सो कॉल्ड वर्क डन बाय द फोर्स लिखा हुआ, लेकिन ये अगेंस्ट द फोर्स होगा। जब हम लोग कोई काम करते हैं नेगेटिव वर्क होता तो क्या बोलते हैं, वो अगेंस्ट द फोर्स हुआ है, और अगर पॉजिटिव वर्क हुआ तो क्या हो गया, वो फोर्स बाय द फोर्स बोलेंगे। यहाँ पे मिस्टेक है, आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स होगा एंड पॉजिटिव वर्क इज कॉल्ड वर्क डन बाय द फोर्स होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा बस।
अस्सलाम वालेकुम।